अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कबूतर की यखनी पी है? अगर नहीं पी तो आज की वीडियो ज़रूर डिटेल में देखिएगा एंड तक। 4 मिनट की वीडियो है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए। कबूतर की यखनी अगर आप आज की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेल्दी लाइफ के लिए ये यखनी हमारे बूढ़ों से लेके औरतों बच्चों तक के लिए कितनी ज़रूरी है। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बस स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की आफियतें अता करे और हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों की बरकतें कायम रखे और हम सबको मिल बांट के खाने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले हमें चाहिए कबूतर। तो कबूतर मिले थे 3 जो तकरीबन 600 ग्राम्स के करीब थे, थोड़े से ज़्यादा थे। तो इन तीनों कबूतरों को हम पहले क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से और 5, 6, 7 पानी धोएंगे। धोने के बाद हम इनको फिर से पानी में ही रखेंगे जब तक पानी क्लीन नहीं होगा खुद ब खुद। हम इनको पानी में सोक करते जाएंगे, वॉश करते जाएंगे वार्म पानी के साथ। ये हमारे कबूतर हो गए हैं तैयार। फिर उसके बाद हम चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल, उसको गर्म करेंगे, उसमें प्याज डालेंगे चॉप करके, एक बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ का, और उसको फ्राई होने देंगे। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर हम मीट ऐड कर देंगे और उसको मज़ीद 10, 12, 15 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा और मीट जैसे हमारा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, लाइट ब्राउन सा कलर इसका आना शुरू हो जाए। गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर सारे मसालाज 1 टाइम ऐड कर देंगे। दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची 2-3 छोटी इलायची, लौंग 2 से 3 अदद, काली मिर्चें हमें चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून। फिर उसके बाद धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया और ज़ीरा साबुत 1.5 टीस्पून ईच। जिंजर गार्लिक भी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। साबुत डाल दें, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर पकेगा, घुलेगा। इसको फिर से भूनेंगे 5-7 मिनट ताकि सारे मसालों के अंदर इसका चला जाए। नमक आप हस्बे जायका इसमें ऐड करें और उसके बाद जब मसाला भून जाएंगे 5-7 मिनट तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 लीटर पानी हम इसके अंदर जाएगा। जितना ये पकने वाला है इसको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे पकने में। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, ढक के पकाएंगे। और जब पानी 1 लीटर रह जाएगा और मीट बिल्कुल गल जाएगा तो हमारी ये यखनी तैयार हो जाएगी। अच्छा, जब तक हमारी यखनी तैयार होती है सारा काम हमने कर लिया है, अब इसको सिर्फ पकने देना है। जब तक ये तैयार होगी तब तक हम इसकी अफादियत पे, इसके बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड फॉर द ब्लड शुगर्स एंड ब्लड फैट नहीं बढ़ने देता, ब्लड शुगर नहीं बढ़ने देता इसका सूप। फिर उसके बाद ये यखनी जो है ये मसल्स के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, बूढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसकी तासीर गर्म होती है। फिर जो न्यूली मदर्स हैं जैसे आफ्टर सिजेरियन या आफ्टर बेबीज़ बर्थ, उसके लिए ये बहुत अच्छी यखनी है। सर्दियों में ये समझें कि एक बहुत अच्छी क्विक मेडिसिन का काम देगी। अंदर की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, ज़ख्मों की और जो भी तोड़ फोड़ होती है जिस्म की, उसके लिए ये एक क्विक रेमेडी है, क्विक मेडिसिन कह सकते हैं आप, जो फास्ट हीलिंग पावर रखती है। मसल्स का भी मैंने आपको बताया कि मसल्स के लिए ये बहुत अच्छी है। जो इनर वेन्स जिनमें ब्लड का फ्लो कम हो चुका होता है उसके लिए ये बहुत हेल्प करती है। जैसे बहुत सारे लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी का अगर आसान लफ्ज़ों में कहें मसला होता है तो ये उसके लिए बहुत बहुत अच्छी है। चलिए जी, हमारी यखनी हो गई है रेडी। यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे, सारे जो साबुत मसाला हमने डाले हैं उसको स्ट्रेन करके निकाल देंगे, सिर्फ मीट रहने देंगे, उसके अंदर मीट वापस ऐड कर देंगे और बस सर्व कर दें। आप जैसे चाहें इसको, सॉसेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, करना चाहें ना करना चाहें तब भी बहुत मज़े की लगेगी आपको। चलिए जी, जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अपना अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।